स्वर्ण रेखा प्रकट हो जा, प्रकट हो जा, यक्षिणी प्रकट हो जा, श्री महायक्षिणी देवी प्रकट हो जा, शिवगामी मनोहरी तुम प्रकट हो जाओ, प्रकट हो जाओ, प्रकट हो जाओ, प्रकट हो जाओ। देवी प्रणाम। नंबूदरी, तुमने मुझे यहाँ किस लिए बुलाया? गंगा माँ ने सप्त माताओं की मूर्तियों को जिसे कभी नदी में बहा दिया था, वो अभी किस दिशा में, किस प्रदेश में प्राप्त होगी, मुझे जानना है। नंबूदरी, जिस स्थान पर सप्त कन्याओं की मूर्तियां हैं, वही देवी का रहस्य है और उसे बताने का मुझे आदेश नहीं दिया गया। और उस रहस्य को जानने का अधिकार अब तक तुम्हें भी प्राप्त नहीं हुआ। मुझे वो जानने का अधिकार प्राप्त नहीं। चारों वेदों का मुझे ज्ञान प्राप्त है, तांत्रिक विद्या जानता हूँ, आप जैसे यक्षिणी का मैंने आवाहन भी किया है। तब भी क्या मुझे जानने का अधिकार नहीं है? यदि चाहिए तो मैं आपको अपने हाथ काट कर चढ़ा दूंगा। वो काफी नहीं है। मुझे देखकर प्रेत आत्माएं भी डर जाती हैं। मेरी शक्तियों के बारे में आपको पता है क्या? मेरी परीक्षा क्यों ले रही हैं आप? उस सूर्य की किरणों के माध्यम से 14 लोग 7 पल में ही घूमकर आने वाली वो यक्षिणी मैं हूँ। मेरा आवाहन करने वाली तुम्हारी ये शक्ति कैसी है, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। लेकिन एक बात जान लो, वो सूर्य ही सप्त माताओं के सेवक हैं। चाहे कोई भी शक्ति हो, वो उन सब का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। भक्ति के मार्ग से उन्हें पूजने वालों को ही उनका आशीर्वाद प्राप्त हो पाता है। और उसके लिए सप्त माताओं का बीज मंत्र का जाप करने के लिए उन्हें प्राप्त करना होगा। पहले तो इन सभी कार्यों को पूरा करने के बाद तुम्हारा उत्तर तुम्हें खुद मिल जाएगा। तीन 300 साल पुराना खानदान, श्री शक्ति मठाधिपति सप्त कन्याओं की मूर्तियां कहाँ हैं? जब वो नहीं ढूंढ पाए तो वो दिव्यानी को अपनी कठपुतली बनाकर उसके माध्यम से ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। शक्ति मठ और मुझसे जो कार्य नहीं हुआ वो दिव्यानी से पूर्ण होगा, ये बिल्कुल संभव नहीं। मैंने उसे अपने वश में कर लिया तो फिर मैं उसके माध्यम से सप्त माताओं की मूर्तियों को ढूंढ निकालूंगा और ये कार्य सिर्फ मैं ही करूंगा, एक विशेष शक्ति वाली लड़की के द्वारा, और कोई नहीं कर सकता। कब, कहां और कैसे वो फंसेगी मुझे देखना होगा। जैसे ही अवसर मिलेगा मैं उसे अपने वश में कर लूंगा। नारायण, तुम्हें एक परीक्षा देना चाहता हूँ। कहिए गुरुजी। वो परीक्षा ये है कि पैरों की ओर से जन्म लेने वाली उस दिव्यानी की पैरों की मिट्टी चाहिए मुझे। ये लड़की तो पैर में चप्पल पहनकर जा रही है, फिर कैसे पांव की मिट्टी ले सकता हूँ? हे मेरी भगवती माता, तुम ही कुछ रास्ता दिखाओ।
ऐसा नहीं लग रहा कोई हमें फॉलो कर रहा है? और कौन होगा? ये जरूर कृष्णवेणी ही होगी। अचानक से हमारे सामने आ जाएगी या फिर आंखें बंद कर देगी। तुम ये सब मत सोचो, चलो। ठीक है दीदी। सौम्या, चलो। उस लड़की ने अपनी चप्पल उतार दी है। पैरों की मिट्टी मिल गई। दीदी, इस टिले को फूलों से भर दोगी तुम, लगता है। भगवान को करने वाला ये श्रृंगार पूजा ये उनकी तृप्ति के लिए नहीं होता है, ये हमारी तृप्ति के लिए होता है। प्यार से, पूरे भक्ति भाव से अगर हम पूजा करें तो वही पूजा फलती है। अब तुम ज्यादा सोचो मत, चुपचाप पूजा करो। माँ, हर दिन जो तुमसे मांगती हूँ वही मांग रही हूँ। सबको खुश रखना, गंगा माता का गुस्सा शांत हो जाए, सप्त माताओं की मूर्तियाँ मिल जाए ताकि मैं उन्हें प्रतिष्ठित कर सकूं। गांव की कुंवारी लड़कियों की शादी होने लग जाए, उनकी मांग में हमेशा सिंदूर भरा रहे और हमेशा आप इस गांव की रक्षा करना। अब चलें सौम्या? गुरुजी की परीक्षा में मैं पास हो गया हूँ। जय माँ भगवती काल भैरव। इस लोटे पर उंगली का निशान भी छपा हुआ। जय भगवती माता। गुरुजी, गुरुजी। क्यों, किस लिए इतना घबराए हो?
मेरा शिष्य इतना कैसे घबरा सकता है? भाग्य, भाग्य सब गुरुजी का आशीर्वाद है। ठीक है, कार्य पूरा हुआ। हाँ, मिल गया। नारायण, तुम मेरे शिष्य हो, ये तुमने कर दिखाया। गुरुजी, सिर्फ यही नहीं, आपके आशीर्वाद से ये वस्तु भी लेकर आया हूं। इसका मैं क्या करूंगा? गुरुजी, ये कोई साधारण लोटा नहीं है। उस दिव्यानी के हाथ की छपी हुई रेखा वाला लोटा है ये। जिनके पास कुंडली नहीं होती है, उनके हाथों की रेखा को छापकर एक पत्र बनाते हैं जो प्रश्न पत्र की जैसे होती है, और आसानी से उसके सारे जन्मों की बातें हम जान सकते हैं। इसीलिए इसे रख के दिव्यानी की कुंडली को देखने के लिए हमें मदद मिलेगी गुरुजी। इसीलिए मैं लेकर के आ गया। तुम्हें अपना शिष्य कहकर मुझे गर्व हो रहा है। ठीक है, श्री स्तंभ पूजा की तैयारी करो। आदेश गुरुजी। दीदी, क्या दीदी, अकेले में शिवा की फोटो निहारे जा रही हो? इसका मतलब तुम्हारे मन में वो है। ऐसा कुछ नहीं है। अब ऐसे ही बस फ्रेंड्स याद आ गए तो उनकी फोटो देखने लग गई, और कुछ नहीं। हाँ, उल्लू मत बनाओ मुझे। शर्म से तुम्हारा चेहरा लाल हो गया है और तुम्हारे मन की बात चेहरे पर दिख रही है। चल जा। अरे बाप रे, मेरी दीदी के मन में कोई है, ये बात मुझे आज पता चली। ठीक है, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगी। तुम कंटिन्यू करो, मैं जाती हूँ। सर्वलोक मोहिनी वशिहा, नाम देवाय, आओ आओ। ओम चांदी मुख वाली, उस मनुष्य का चेहरा, उस कन्या का चेहरा, दिशा 8वां मेरी तरफ, काली का चेहरा, गायत्री का चेहरा, नीली का चेहरा, नीलकंठी का चेहरा, चिदंबरम मुख वाला चेहरा, दिव्यानी के चेहरे के ऊपर सौगंध। सर्वलोक मोहिनी वशीकरण, देवाय आओ आओ। काली का चेहरा, गायत्री का चेहरा, नीलकंठी का चेहरा, आओ दिव्यानी आओ, दिव्यानी आओ।
लोक मोहिनी वशीकरण। देवाय देवा, आओ आओ। उस मनुष्य का चेहरा, चांदनी मुखम, दिखा आठवां मेरी ओर। आओ आओ। ओम सर्वलोक माया मोहिनी वशीकरण। देवाय देवा, आओ। सर्वलोक माया मोहिनी वशीकरण। ये क्या हो गया मुझे? मैं यहाँ कैसे पहुँच गई? देवाय देवा, आओ। माँ, मैं आपका ध्यान खोकर किसी अनजान शक्ति के वश में आकर मैं इस दहलीज को पार करने वाली थी। ये कोई माया जाल है, ये तो मैं समझ गई, लेकिन कैसा माया जाल ये मुझे नहीं पता। ऐसा मेरे साथ आज से पहले कभी नहीं हुआ है माँ, पर आपने बचा लिया माँ। मेरे चारों तरफ क्या हुआ था माँ, मुझे बताइए ना माँ। देवाय देवा, तुम्हें ही मेरा कवच बनकर मेरी रक्षा करनी होगी। नायेगी, नागमुखी, नारायणी। महाशक्ति पंचसायनी, सांभवी शंकरी सामलई, साधिनच्छु वायगी मालनी वार, शूलनी मातंगी और आयगी आदि, सबको मेरा प्रणाम। मेरी रक्षा करें, मेरी रक्षा करें। ये सब क्या हुआ गुरुजी? कितनी मेहनत से आपने पूजा शुरू की, अब वो सारी मिट्टी आपके चेहरे पर उड़कर आ गई। मुझे पता है, वो हवा नहीं था नारायण, देवयानी। क्या हुआ गुरुजी? वो बहुत ही अद्भुत, सौभाग्य, साफ हृदय और शक्ति वाली स्त्री उसकी कुंडली बता रही है। अगर उसने आंखें दिखाई तो जगत माता भी उसके पक्ष में आ जाएगी। उसे हम इस विधि के द्वारा वश में बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। उसके साफ हृदय के अंदर एक सुंदर पुरुष का आकर्षण है, यह उसकी कुंडली में है। कौन है इसका पता लगाना होगा और उसे लेकर आना होगा, उठाकर लाना होगा।